हर साल 95,000 मेल सुसाइड करते हैं औरतों के लॉस के मिसयूज के कारण। एनसीआरबी का 2016 से 22 तक का डेटा ये दिखाता है कि हर साल मर्दों के खिलाफ दर्ज हुए टोटल केसेस में से कई सारे ऐसे केसेस हैं जो झूठे साबित होकर बंद हो चुके हैं। नंबर बहुत बड़ा है और सिग्निफिकेंट राइज भी देखने को मिला है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि हमको सिर्फ अतुल सुभाष जैसे कुछ ही फेमस केसेस पता चलते हैं जिनको लकीली मीडिया कवरेज मिल जाता है। लेकिन हर दिन ऐसे कितने अतुल सुभाष सुसाइड करते हैं और बाकी कितने सलाखों के पीछे बंद है जिनके केसेस या तो अंडर ट्रायल में चल रहे हैं और कुछ को तो बेवजह कॉन्विक्ट साबित भी किया जा चुका है औरतों के इन्हीं लॉज के मिसयूज के चलते। तो आज के इस वीडियो में उन सारे लॉज को समझते हैं एक मर्द के एक आदमी के लाइफ जर्नी के साथ कि आपके लाइफ के किस मोड़ पे कौन से लॉ का मिसयूज करके एक औरत अगर चाहे तो आपको फंसा सकती है, ट्रैप कर सकती है। आइए डिटेल में बात करते हैं। कई लोग सोचते हैं कि एक मर्द के लिए मुश्किलें तब शुरू होती है जब उसकी लाइफ में कोई गर्लफ्रेंड या वाइफ आती है, लेकिन असली कहानी तो उससे भी पहले शुरू हो सकती है, तब जब इवन गलती से किसी औरत को आपका रवैया ठीक ना लगे। मान लीजिए आप ऑफिस में काम कर रहे हैं या किसी पब्लिक जगह पर कैजुअली बात कर रहे हैं और उस इंटरेक्शन को एक औरत ने अनकंफर्टेबल या इनएप्रोप्रिएट फील किया, तो आईपीसी सेक्शन 354 के अंडर आपके ऊपर आउटरेजिंग मॉडेस्टी का केस लग सकता है, जिसमें बिना किसी सॉलिड प्रूफ के भी सिर्फ विक्टिम के स्टेटमेंट पर एक्शन लिया जा सकता है। यहाँ तक कि आपको अरेस्ट भी किया जा सकता है क्योंकि ये लॉ विक्टिम के परसेप्शन पर बेस्ड है, ना कि करने वाले के इंटेंशन पे कि उसका इंटेंशन क्या था। सिमिलरली ऐसा ही कुछ अगर ऑफिस में हो जाता है तो एक फीमेल एम्प्लॉय आपके ऊपर पॉश एक्ट लगा सकती है जिसमें आपकी जॉब तक जाने का रिस्क है। फिर तो दूसरी मिलना भी डिफिकल्ट है, नई जॉब और इवन कोई लड़की भी शादी के लिए। लेकिन चलो मान लेते हैं कि आप बाहर के मामले में तो ठीक हो, पर जब आपकी लाइफ में एक फीमेल पार्टनर आ जाती है और किसी कारण शादी की कुछ अरसे बाद घर के अंदर इमोशनल या वर्बल टेंशन हो गई, तो वहां पे एक नया दरवाजा खुलता है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 का। और इस लॉ के अकॉर्डिंग एक औरत को फिजिकल अब्यूज प्रूव करने की जरूरत भी नहीं होती, सिर्फ उसके कहने पर एक्शंस लिए जा सकते हैं। जैसे पंजाब में सरबजीत कौर ने अपने हस्बैंड मेजर सिंह पर डोमेस्टिक वायलेंस का झूठा केस सिर्फ इसलिए लगाया क्योंकि वो अपने अफेयर को कवर करना चाहती थी। लेकिन कभी कभी जब वायलेंस की लेवल थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है या फिर ज्यादा दिखाई जाती है जिसमें रिश्ते टूटने की मोड़ पर आते हैं, तब कानून का एक और सेक्शन सामने आता है, आईपीसी सेक्शन 498A। ये लॉ कहता है कि अगर हस्बैंड या उसके रिलेटिव्स जानबूझकर वाइफ को मेंटली या फिजिकली टॉर्चर करें या फिर दहेज के लिए हैरेस करें तो आईपीसी सेक्शन 498A के तहत केस हो सकती है, एक्शंस लिए जा सकते हैं। शुरुआत में ये लॉ बनाया गया था जेन्युइन डाउरी विक्टिम्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन वक्त के साथ इसका मिसयूज इतना बढ़ गया कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑब्जर्व किया कि 498A हैज बिकम अ वेपन रादर देन अ शील्ड। तो अब अगर 498A का फॉल्स केस लगा है तो शादी तो टूट ही गई ऑलमोस्ट, और जब आप अलग होंगे तो एक नई कहानी शुरू होती है सेक्शन 125 सीआरपीसी के नाम से। इसके तहत आपको आपकी वाइफ को एल्यूमिनी मेंटेनेंस देना पड़ता है और इसी का मिसयूज कुछ औरतें दबा के करती है। जैसे कर्नाटक की एक औरत ने 7 बार शादी की अपने पिछले 6 हस्बैंड से मेंटेनेंस का पैसा निकलवाने के लिए। Why, Dada? Why? This is business. और मेंटेनेंस के नाम पे तो कुछ भी अमाउंट्स मांगी जाती है, कभी कभी तो जजेस भी हैरान हो जाते हैं। No, my lord, in order to show the actual picture, there's a duty also. No, please don't tell the court that this is all a person requires. 6,16,300 per month. और अगर शादी में बच्चा हो तो उस पर भी अधिकार का सवाल उठता है कि कस्टडी किसको मिलेगी। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये माँ को मिलती है और कई बार तो बाप को अपने बच्चे से मिलना भी मुश्किल होता है। इन्हीं लॉज के मिसयूज का जिंदा सबूत है अतुल सुभाष, जिनके खिलाफ उनकी वाइफ ने झूठी क्रुएल्टी, डाउरी हैरेसमेंट जैसे कई सारे इल्जाम लगाए, यहाँ तक कि बच्चे से मिलने के लिए भी पैसे मांग लिए। उसके अलावा सालों कोर्ट के चक्कर, जज की हैरेसमेंट, ब्राइब, इवन उनका मजाक बनाया गया और इन्हीं सारे फ्रस्ट्रेशन के अंडर उन्होंने सुसाइड कर दिया। मतलब सोचने वाली बात है कि बाहर अगर किसी के ऊपर गलती से नजर पड़ गई, ऑफिस में किसी ने बदला लेना चाहा या फिर शादी के बाद रिश्ते बिगड़ गए, तो हर तरफ हर मोड़ पर कानून एक तरफा खड़ा है। जो कानून किसी को बचाने के लिए बना है, क्या वो किसी और की जिंदगी को बर्बाद करने का हक देता है? और अगर वो दे रहा है तो जरूरत है ऐसे सभी कानूनों को रीडिफाइन करने की। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।